चाणक्य नीति। संकट में धैर्य कैसे रखें। संकट का समय हर किसी की जिंदगी में आता है। कोई इसे टूटकर बिखरने का कारण बना लेता है तो कोई उसी संकट से निकलकर इतिहास रच देता है। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की उन नीतियों की जो सिखाती हैं कि संकट के समय धैर्य कैसे रखा जाए और कैसे उस संकट को अवसर में बदला जाए। सेक्शन संकट क्या होता है और क्यों आता है। चाणक्य के अनुसार संकट जीवन का हिस्सा है। यह हमारे धैर्य, बुद्धिमत्ता और संकल्प की परीक्षा लेता है। संकट का आना हमारी गलतियों का परिणाम हो सकता है, लेकिन कई बार यह जीवन की प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिससे हमें और मजबूत बनने का मौका मिलता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, संकटे स्मरणीय धर्मम न च वित्तम कदाचन, अर्थात संकट में धर्म, कर्तव्य को याद रखना चाहिए, धन को नहीं। यानी संकट के समय अपनी नैतिकता और कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सेक्शन 2 धैर्य की परिभाषा और उसका महत्व। धैर्य का अर्थ केवल शांत रहना नहीं होता। यह एक सक्रिय मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति उत्तेजना, भय या हताशा के बावजूद बुद्धिमानी से निर्णय लेता है। चाणक्य कहते हैं, धैर्यम सर्वत्र साधनम। धैर्य ही हर सफलता की कुंजी है। युद्ध हो या व्यापार, रिश्ते हो या राजनीति, हर जगह जो व्यक्ति संयम रखता है वही अंत में जीतता है। सेक्शन 3 संकट में धैर्य कैसे बनाए रखें। स्थिति का विश्लेषण कर। सबसे पहले अपने संकट की स्थिति को समझें। चाणक्य नीति कहती है, पूर्वम ज्ञानम तथा कर्म, यानी किसी भी कार्य को करने से पहले उसका ज्ञान जरूरी है। भावनाओं पर नियंत्रण। संकट में क्रोध, भय, निराशा, ये सभी सामान्य है, लेकिन इनके नियंत्रण में आना जरूरी है। भावनाओं से नहीं, तर्क से निर्णय लें। समाधान पर ध्यान दें। समस्या पर रोते रहने से कुछ नहीं होता। चाणक्य सिखाते हैं कि संकट के समय अपनी ऊर्जा समाधान खोजने में लगाओ, न कि शिकायत करने में। अनुभवियों की सलाह लें। जब स्थिति गंभीर हो तो बुजुर्गों या ज्ञानी लोगों की सलाह अवश्य लें। चाणक्य नीति कहती है, विद्वानां सहवासेन सर्व दुखानि नश्यन्ते। ध्यान और आत्मचिंतन करें। संकट में एकांत में बैठकर सोचें, मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूं, कैसे आगे बढ़ सकता हूं। यह आत्मचिंतन ही व्यक्ति को मजबूत बनाता है। सेक्शन 4 चाणक्य के 5 सूत्र संकट में धैर्य रखने के लिए गोपनीयता बनाए रखें। चाणक्य कहते हैं, कार्य से सिद्धि गोपनीयता। अपने प्लान्स को तब तक छिपा कर रखें जब तक वो पूरे ना हो जाए। शत्रु को कम ना आंके। संकट के समय शत्रु की ताकत को नजरअंदाज करना मूर्खता है। धैर्यपूर्वक उसकी हर चाल का जवाब दें। सही समय का इंतजार करें। चाणक्य नीति का एक गहरा सूत्र है, कालो न याति विफलम, यानी समय कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस सही समय की प्रतीक्षा करें। स्वयं पर विश्वास रखें। धैर्य तभी संभव है जब व्यक्ति को खुद पर भरोसा हो, अपने अनुभव, कौशल और नियति पर भरोसा रखें। नैतिकता का पालन करें। संकट में भी सही और गलत के बीच का फर्क होगा। नैतिकता ही धैर्य को स्थायित्व देती है। सेक्शन 5 जीवन से उदाहरण। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई बार धैर्य खोने की स्थिति देखी, लेकिन उनका आत्मविश्वास, अहिंसा और संयम ने ही भारत को आजादी दिलाई। इसी तरह आचार्य चाणक्य खुद भी जब मगध से निष्कासित हुए थे तब उन्होंने वर्षों तक धैर्य रखा, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और फिर नंद वंश का अंत किया। सेक्शन 6 संकट में धैर्य न रखने के नुकसान। निर्णय गलत हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, अवसर छिन सकते हैं, आत्मग्लानि और पछतावा बना रह सकता है। इसलिए चाणक्य नीति का मूल संदेश है, संकट में शांत रहो, सोचो और तब निर्णय लो। सेक्शन 7 कैसे बनाएं खुद को धैर्यवान। रोज ध्यान और योग करें, सकारात्मक किताबें पढ़ें, अनुशासित जीवन शैली अपनाएं, धैर्यवान लोगों की संगत में रहें, छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया न दें। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि संकट चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, अगर हम धैर्य रखते हैं तो हम न केवल उससे बाहर निकल सकते हैं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत भी बन सकते हैं। अंत में याद रखिए, धैर्य एक शक्ति है जो संकट में भी आशा का दीप जलाए रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।